जय श्री राम। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, किसी के मरने पर कहीं भी ले सकते हैं। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना गया है। राम का नाम कल्पतरु वृक्ष के समान है। इस राम नाम के मंत्र को भगवान शिव जपते हैं। वाल्मीकि जी राम नाम का उल्टा मरा मरा जपकर भी पवित्र हो गए थे। श्री राम जी के शरण में रहने वाले व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्री राम की शरण में जाता है उसकी सभी परेशानी भगवान श्री राम टाल देते हैं। आज हम आपके साथ ऐसे ही एक भोले भाले श्री राम भक्त की कहानी लेकर आए हैं। उसकी भक्ति इतनी महान थी कि भगवान श्री राम ने उसके साथ उसी की थाली में खाना खाया था। तो कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भी भोला ही था। न तो वह चालाकी करता था और न उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था। वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक बार वह मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण पूरे मंदिर में हर तरफ धुआं धुआं हो गया है। उसने सोचा, भगवान, यह तो आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। प्रभु, आपकी तो आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। भोला ने भगवान से कहा, प्रभु, आप ऐसा करो, आज आप मेरे घर चलो। मैं लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त करूंगा उससे आज हम दोनों खाने का प्रबंध करके खा लेंगे। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद भोला खुशी खुशी घर चला गया। वह घर जाकर भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या था, भोले भक्त को उस पे दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने उसको भोजन कराया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाता। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और बुढ़िया को उसने भोजन करवाया और बुढ़िया से
आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब भोले का घर का सारा राशन खत्म हो गया था। तब वह एक लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत लाला को बताया तो वह भोला पर लाला जोर जोर से हंसने लगा कि भगवान कैसे तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने भोले से अपनी दुकान का कुछ काम करवाया और उसके बदले उसको राशन देकर भेज दिया। राशन लेने के बाद घर में आकर उसने खाने की तैयारी की। जैसे ही खाने की तैयारी हो गई वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। इस बार उसे फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा मिला। वह बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अब क्या था, भोला तीसरी बार उसको घर ले गया और बहुत ही प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। अब की बार वह मंदिर में भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा और आखिरकार वह मंदिर पहुंच ही गया और भगवान को न्योता दिया। बोला, भगवान मेरे घर चलो, खाना तैयार हो गया है। तब भगवान बोले, भोले मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त भोला की ये बात समझ नहीं सका। वह बोला, हे भगवान आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी अभी आया हूँ। भगवान बोले, जो एक बुढ़िया, एक भूखा बच्चा और एक बूढ़ा व्यक्ति था, तुमने उसको खाना खिलाया। असल में वह खाना तुमने मुझे खिलाया, इसलिए अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर भोला भक्त नहीं समझा। भगवान ने उसका दिल रखने के लिए उसके साथ घर चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तब उसने बोला, प्रभु आपकी क्या शर्त है? तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। भगवान ने भोला से यह बोला कि हे भोला, भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाएंगे। तब भोला बोला, ठीक है। जैसे ही प्रभु खाना खाकर भोला के यहाँ से गए, तब से भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वह लाला उस पर जो हंस रहा था हैरान हो गया और लाला ने भी मंदिर जाकर भगवान को न्योता दिया, प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो, तब मुझे बुला लेना। लाला हंसी खुशी हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला, 36 प्रकार के बढ़िया भोजन तैयार करो, मंडप की तैयारी करो। 36 प्रकार के बढ़िया भोजन आज मैं भगवान श्री राम को खिलाऊंगा। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था। मैं तो भोला से अच्छे पकवान बनवाकर भगवान को खिलाऊंगा और भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वह यह मन ही मन सोचने लगा और जब खाना तैयार हो गया तब वह भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा।
रास्ते में उसे भी वही भूखा बच्चा, वही बूढ़ी औरत और वही बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले, हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और उनकी बातों पे ध्यान न देकर मंदिर की तरफ चल पड़ा और मंदिर पहुंच गया और वह भगवान से बोला, प्रभु चलो खाना तैयार है। तब प्रभु उससे बोले, पहले तुमने मेरा 3 बार अपमान किया है, अब खाने के लिए पूछ रहे हो? वह बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ी औरत और वह भूखा बच्चा मैं ही तो था जिसे तुमने दुरकार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान अपनी मूर्ति में समा गए। कभी भी अभिमान से भरकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान किस रूप में हमें मिल जाए और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति होती है, जैसे भोला भक्त की तरह। इसलिए कहा जाता है कि हम सबको सरलता और साधारण तरीके से जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए, जैसे भोला करता था। जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, ज्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।